हेलो, वेलकम टू हील विद नेहा। आज हमारा टॉपिक रहने वाला है कि हम कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं अगर हम बहुत ज़्यादा एंशियस हैं तो भी। जी होता क्या है ना, एंजाइटी का रीज़न जो सबसे बड़ा होता है वो ये है कि हम बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं और सोचते हैं तो नेगेटिव सोचते हैं कि ऐसा होगा तो कैसा होगा, ऐसा होगा तो कैसा होगा। मान लो कभी उसने मेरे से बात नहीं करी, मान लो कि मैं हमेशा फेल होती रही एग्ज़ाम में या होता गया एग्ज़ाम में, मान लो मेरी कोई भी जॉब ही नहीं लगी, मान लो मैंने इतना अमाउंट कभी कमाया ही नहीं, मान लो मुझे हर कोई फेलियर कहता रहेगा। तब हर चीज़ हम बस मान लेते हैं, फ्यूचर की कल्पना हम बस कर लेते हैं हमारे इस माइंड में, जो हमें बहुत 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 ज़्यादा एंजाइटी देता है। जितने ज़्यादा नेगेटिव थॉट होते जाते हैं, जितने ज़्यादा थॉट होते जाते हैं नेगेटिव एक सिचुएशन को या फिर मल्टीपल सिचुएशन के बारे में, उतने हम एंशियस होते जाते हैं। बात ये भी होती है कि अगर आप एक चीज़ अप्लाई कर रहे हो अपने लाइफ एरिया में, धीरे 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 करते करते वो सारे एरिया में फैल जाता है और फिर आप और एंशियस होते जाते हो। तो इस चीज़ को रोका कैसे जा सकता है और परफेक्ट तरीके से मैनिफेस्ट कैसे किया जा सकता है, आज उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले सोचना बंद नहीं हो सकता ना, ये तो हम सबको पता है। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि हम मैनिफेस्ट हर समय कर रहे हैं, बस हमारा माइंड मिरर कर रहा है जो हमारे अभी मनोस्थिति है उसको। जो भी सिचुएशन हमने माइंड में सोच ली है कि अरे अब नहीं लगे, धीरे धीरे उस सारी चीज़ के रिफ्लेक्शन आपको अपने हर एरिया में दिखेंगे। अगर मैंने माना कि कोई मुझसे प्यार नहीं करता, धीरे धीरे मुझे उसका रिफ्लेक्शन मेरी लाइफ में दिखेगा और मेरा माइंड प्रूफ मांगेगा कि देखो ये हुआ है ना मेरे साथ, आज उसने मेरे से ढंग से बात नहीं करी ना, इसका मतलब मैं अनलवेबल हूँ, मैं अनलकी हूँ, क्योंकि आज मुझे क्लास में आंसर देने को नहीं मिला, आज मेरी इंसल्ट हुई, आज मैं बुक भूल गया, मैं अनलकी हूँ। हमने उसे प्रूफ बना लिया। जो हमारी सिचुएशंस आती गई, हम ये नहीं देख रहे कि अरे ये भी हमने मैनिफेस्ट किया था किसी न किसी वजह से, लेकिन बात बस इतनी होती है वो हमने सबकॉन्शियसली सोचा गया होता है। और धीरे धीरे ये सारे थॉट्स जब हम बोलते रहते हैं रिपीटेडली, इतना ज़्यादा हमने इन चीज़ों को सोच लिया होता है बहुत थोड़े से टाइम में कि वो हमारी सच्चाई बनने लगती है। मैनिफेस्टेशन तो हो ही रहा है ना हर समय, हम ऐसे थोड़ी ना कर रहे कि हम नहीं कर रहे, हर समय हो रहा है, बस माइंड में गलत चीज़ें चल रही है, इसकी वजह से गलत चीज़ें दिख रही है। तो अब करना क्या है? सबसे पहले तो एंजाइटी के बारे में, मान लो हम बहुत ज़्यादा एंशियस हैं, तब की बात करते हैं। आप सोचिए ग्लास है, ग्लास में आपने एक दाना चीनी का डाला, उसे मिलाया पिया, टेस्ट किया, क्या मिठास आ गई? नहीं आई। कुछ दाने और डालिए, कुछ दाने और डालिए, जब तक 1 चम्मच 1.5 चम्मच जितना अकॉर्डिंग टू यू आप कितना मीठा पीते हैं, चम्मच मीठा नहीं जाएगा, वो आपको मीठे का आभास नहीं देगा। एक वक्त ऐसा भी आएगा जब आप चीनी ऐड करे जा रहे हैं तो वो कम मीठा लगा, आपको आपके स्वाद अनुसार मीठा नहीं लग रहा, कम मीठा लगा, आप और डालेंगे। फिर एक वक्त ऐसा आएगा जब आपको आभास होगा ये परफेक्ट मीठा है, इसे कंज्यूम किया जा सकता है। वैसे ही हमारे थॉट प्रोसेस है। आप ये नहीं सोच सकते कि मैं अभी सारी चीज़ें अचीव कर लूँ, और आ भी रही ना, तो सबसे पहला थॉट जो आपको सोचना है, रीज़न देनी है, जो मैंने किया था मेरे हिसाब से काम करेगा, वो ये है, मान लो जो आज मुझे चीज़ चाहिए वो आज मेरे पास आ जाती, तो मैं क्या खुश होंगी या होंगी? शायद हाँ, आंसर निकलेगा हाँ। लेकिन क्या आज मैं एबल हूँ उसे होल्ड करने के लिए? आज अगर मेरे पास पैसा आ जाता है 1 करोड़, तो क्या मैं उस पैसे को होल्ड करने के लिए, उस पैसे को अपने पास बनाए रखने के लिए और फ्यूचर में 1 करोड़ वापस आते जाए या उससे ज़्यादा आते जाए, उसके काबिल हूँ या नहीं हूँ? आंसर शायद नहीं निकलेगा अगर आप अपने आप से सच्चे हैं। तो हमें करना ये है, ये दोनों एग्जाम्पल मैंने इसलिए दी क्योंकि सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, जब आप अपने थॉट प्रोसेस पे काम कर रहे हैं, आपको उस एक दाने चीनी की तरह धीरे धीरे अपने आप को बैठाना पड़ेगा। तो वो एक दाना चीनी होगा आपका एक थॉट, धीरे धीरे कंसिस्टेंसी के साथ आपको डालते जाना पड़ेगा, अपने दिमाग में वो थॉट फीड करते रहना पड़ेगा जब तक वो परफेक्ट एग्जाम्पल आपके सामने, परफेक्ट सिचुएशन आपके सामने क्रिएट नहीं होती।
और दूसरा जब मैंने बताया कि क्या आप वो संभाल सकते हैं, तो वो जो प्रोसेस होगा ना, जहाँ थॉट बार बार अपने अंदर डाले जा रहे हैं, उसे चलाए जा रहे हैं, उसमें उस प्रोसेस को निभा रहे हैं, परसिस्टेंस को से होल्ड कर रहे हैं, उस प्रोसेस में होगा कि आप वो जो होल्ड करने की पावर है ना, वो आप में आती जाएगी। आप फिर हिलेंगे नहीं कि अरे यार इसने मेरे को ऐसा बोल दिया, अब मैं क्या करूँ, ये तो मेरी पूरी दुनिया था, ये तो मेरी पूरी दुनिया थी, इसको मेरे साथ नहीं रहना, मैं क्या करूँ। वो जो हिलने वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो रिश्ते में बाद में नहीं आएगा। आज आप उसे ले तो आए, लेकिन जो आपकी मनोस्थिति है वो इंसान को रिफ्लेक्ट कर देगा, तो क्या आपको चलेगा क्या। आप खुद को सोच रहे हैं आप अनलवेबल है, आज वो इंसान आपकी लाइफ में या फिर उतना पैसा आपकी लाइफ में आ भी जाता है तो आप एकदम से हिल जाएंगे, और वो जो पहले वाले थॉट थे ना, वो वापस रिफ्लेक्ट करेंगे। इसलिए पहले अपने आप को थॉट्स दीजिए, थॉट से पावर आएगी होल्ड करने की, और अपने आप को ये बताने की यार ये सब तो नॉर्मल है, और ये सब मैं डिजर्व करता हूँ, करती हूँ, और ये ऐसा ही बना रहेगा मेरी लाइफ में। अब क्वेश्चन आता है करें कैसे। करें ऐसे कि आप अपने साथ बैठे, वेव्स लगाइए, अल्फा लगाइए, थीटा लगाइए। बहुत सारे ऑडियो होते हैं जो आपको शांति देते हैं, कई गाने होते हैं जो आपको शांति देते हैं। पहले वो कम शांति वाली बेस लाइए अपने अंदर कि मैं किससे शांत हूँ, क्या मैं आर्टिस्ट हूँ तो मैं पेंट करके शांत हो रहा हूँ। मेरा सजेशन ये रहेगा, सबसे पहले सांस पे आइए, बैठिए, सांसें लीजिए, लंबी गहरी सांसें लीजिए, होल्ड होल्ड, एक लंबा इनहेल, फिर कुछ सेकंड का होल्ड, और फिर एक्सहेल। ये आपको शांत करेगा। फिर कुछ अफर्मेशन पकड़िए अपने बारे में, अपने आप को याद दिलाइए। कोई भी जो अफर्मेशन आपको अच्छी लगती है, यार ये मेरे बिलीव पे काम करेगी, अभी ये मेरी सिचुएशन पे काम करेगी, नेक्स्ट वीडियोस पे भी बनाएंगे कि अफर्मेशन चूज़ कैसे करते हैं। तो कोई भी अफर्मेशन पकड़िए और अपने सिचुएशन के हिसाब से, और ज़्यादा मत पकड़िए, बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में पकड़िए। अगर आपको याद नहीं रह रही है, जैसे आपने देखा है, तो उसे सबसे पहले नोट डाउन करें। और सबसे पहले ये करिए कि जब आप थीटा वेव्स, अल्फा वेव्स, या फिर आप बहुत ज़्यादा एंशियस है और आपको बहुत ज़्यादा ऐसे लग रहा है कि यार मैं क्या करूँ, मुझे एंजाइटी हो नहीं हो रही, तो डेल्टा वेव्स भी लगा सकते हैं। आंखें बंद करके बैठिए, अगर लेटना है तो लेट जाइए, पहले लेट जाइएगा, लेटर ऑन मत लेटिएगा, क्योंकि अभी हम प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं ना। तो उस चीज़ के साथ सबसे पहले जो हमें करना है उसको मीनिंग देना। हमने एक अफर्मेशन पकड़ी, आई एम लव्ड। अब उस लव को अपने मीनिंग दीजिए, अपने वर्ड के अकॉर्डिंग दीजिए कि मेरे लिए लव है क्या, मेरे लिए जेन्युइन लव क्या है। अरे ऐसे मत देखिए आज वो इंसान मेरे से प्यार करे क्या, हाँ हमें आज वो ऑक्सीजन जैसी चीज़ लग रही है कि वो इंसान मेरी लाइफ में आ जाएगा तो मेरे लिए वो ऑक्सीजन है, पर नहीं। याद रखिए, आपको वो इंसान प्यार करके एक फीलिंग देगा, वो फीलिंग आपको चाहिए, वो इंसान नहीं चाहिए पर्टिकुलरली। वो आज अगर किसी और से रिप्लेस हो जाएगा ना शायद, तो आप उसे भूल भी जाएंगे। तो जेन्युइन वर्ड के साथ फीलिंग दीजिए कि वो चीज़ रिप्लेस हो भी जाती है तो वो वर्ड आपके लिए क्या मीनिंग होल्ड करेगा। आई फील लव्ड, आई फील लव्ड, आई एम लव्ड, आई एम लव्ड। हल्के हल्के धीरे धीरे इस चीज़ के साथ बोलते जाइए, बोलते जाइए। 2-3 अफर्मेशन पकड़ लीजिए। अगर आपको शुरू में बहुत ज़्यादा लगता है तो एक अफर्मेशन पकड़ के चलिए, लेकिन बोलते जाइए, बोलते जाइए, बोलते जाइए, और अपने आप को बिलीव दिलाइए, आई एम लव्ड, आई फील लव्ड। तो उस लव्ड वर्ड को आपके लिए क्या मीनिंग होल्ड करता है। और याद रखिएगा, ऐसा मीनिंग मत दीजिए जिसका डिक्शनरी में मीनिंग हो, बहुत ही सुंदर ऐसा मीनिंग दीजिए जो वर्ड आपके लिए मीनिंग होल्ड करता हो। वो वर्ड उसमें ऐड करते जाइए। शुरू में अगर आपको एक अफर्मेशन पे काम करना है तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक अफर्मेशन पकड़िए, वेव्स लगाइए, कान में लगा सकते हैं तो ज़्यादा बढ़िया है। सांसें ले सकते हैं बीच बीच में, अपने आप को शांत करा सकते हैं तो और ज़्यादा बढ़िया है। बैठिए, रोना आ रहा है रो लीजिए, इमोशन बाहर आ रहे हैं होने दीजिए। कोई चीज़ नेगेटिव दिख रही है रुकिए मत, पहले के थॉट्स हावी हो रहे हैं, ब्रेन आपको फैमिलियर फील करवाना चाहता है कि नहीं नहीं रुकिए रुकिए, नेहा रुक जाइए, आपके लिए ये न्यू फेज़ है, ये न्यू फेज़ फैमिलियर नहीं है, और आप वापस आ जाइए, आपसे कोई प्यार नहीं करता। ये सारी चीज़ें आपको ब्रेन आपको वापस लाएगा। इसलिए शुरू में एक चीज़ के साथ बैठिए और फिर इसे धीरे धीरे बढ़ाते रहिए, उन चीनी के दाने की तरह। सबसे पहले असर करेगा आपका सोने से पहले, क्योंकि आप जो सोने से पहले करते हैं ना वही आप सोने के बाद होते हैं। और जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कट कर दीजिए बहुत ही सारी चीज़ें जिनकी वजह से आप अपने थॉट प्रोसेस को इग्नोर करते हैं। कि अगर आपको ऐसा लगा कि यार ये चीज़ अब मैं हैंडल नहीं कर पा रहा और मैं इस चीज़ को हैंडल करने के लिए आज एक मैं मूवी देख के आता हूँ,
या फिर मैं ट्रैवल करके आता हूँ और वहाँ पे भी आप सेम थॉट प्रोसेस आप में चला जा रहा है, आपको वहाँ शांति नहीं मिल रही, तो ऐसे चीज़ें मत करिए। रैदर दैन अपने साथ बैठिए, रिलैक्स कीजिए, अफर्म करिए, वेव्स लगाइए, और सबसे ज़रूरी बात, एक एक दाने शुगर जैसे एक एक थॉट को लाइए अपने लाइफ में। थैंक यू। आई होप you are doing well and all the best.